इंडिया ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर एक ड्रोन गिराया है। शायद इंडिया यह भूल गया है कि उनके अपने मुल्क में भी इस टाइम आईपीएल चल रही है। सबसे बड़ी एयरफोर्स, इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा जीडीपी, आ ना बेटा, आ रहा क्यों नहीं है? जो सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ वो भजन रावलपिंडी स्टेडियम में किया गया। हिंदुस्तान एक के बाद एक हमला कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पर पाकिस्तानी इस टाइम के ऊपर जो अवाम है वो इतनी परेशान हो चुकी है। और सीरियस नोट, मैं खुद इस टाइम के ऊपर इतना परेशान हूं क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद कराची 100% सेफ है, लेकिन कराची के ऊपर भी कोई ड्रोन वगैरह गिरा है। और रात की या सुबह की अपडेट ये है कि रावलपिंडी के अंदर भी जो ड्रोन मार गिराए हैं उनमें से एक दो ड्रोन जो हैं वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल पास आकर गिरे हैं। तो साफ है कि रावलपिंडी के अंदर मैचेस और जो शेड्यूल और तारीखें पहले से तय हैं उसमें कुछ चेंज हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको मैं दे रहा हूं, पीएसएल जो है वो पूरी की पूरी दोस्तों शिफ्ट की जा चुकी है कराची। अब पीएसएल के मैच होंगे कराची में और जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ने की गुजारिश कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जल्द से जल्द हमें पहुंचाया जाए। आप कुछ भी कह लें, लेकिन पीएसएल मुझे फिलहाल पाकिस्तान में कंटिन्यू होती नजर नहीं आ रही। आज इंडिया ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर एक ड्रोन गिराया है। शायद इंडिया यह भूल गया है कि उनके अपने मुल्क में भी इस टाइम आईपीएल चल रही है। ऑलरेडी वो धर्मशाला से मैच निकाल के अहमदाबाद ले गए हैं। तो शायद कुछ घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया से भी शायद यह खबर आ जाए कि आईपीएल को हम फिलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं। मतलब इंडिया को पता था कि पाकिस्तान में इस टाइम पीएसएल चल रही है और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहे हैं। पिंडी स्टेडियम को टारगेट करके उसकी दीवार के ऊपर ड्रोन गिराया गया। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी जवानी में सिखों और मुसलमानों को मरवाया था, अब वो अपने बुढ़ापे में एक दफा दोबारा से खून बहाना चाह रहा है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, चलो शुरू से शुरू कर लेते हैं। भाई मुझे तो आप लोगों के ऊपर तरस आता है इंडिया में, जो जिनके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। यहां मुजफ्फराबाद में एक 5-6 साल का बच्चा शहीद हो गया यार। 5-6 साल के बच्चे का क्या कसूर था? उसकी पिक्चर लोग इंटरनेट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या हो क्या गया यार आप लोगों को? वो पहलगाम में जो भी अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, वो भाई पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। अगर तो थोड़ी सी अकल है तो उसको इस्तेमाल करो। पहलगाम जिसका पाकिस्तानी एलओसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपके अंदर जाके कहीं पे वो इलाका है। आपकी 8-9 लाख फौज कश्मीर में खड़ी होती है इंडिया में। उनके होने के बावजूद अपनी गलती को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे विद इन 5 मिनट्स इल्जाम लगा दिया गया। अच्छा, अब कोई भी समझदार मुल्क होता लाइक पाकिस्तान ने क्या ऑफर किया कि चलो यार न्यूट्रल होके इंक्वायरी करा लो। नहीं, हम तो इंक्वायरी भी नहीं करवाएंगे। मोदी तैयार है बेटा, अभी सिर्फ सायरन नहीं बजेंगे, अभी तेरी और तेरे जैसों की वो बजेगी, तेरी नस्लें याद करेंगी। ये कैट एंड माउस है। हम तुझे कह रहे हैं जो जो है निकाल ले, ड्रोन्स फलाने, तेरी तप्पड़ नहीं है। इतना बड़ा, चौथी दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स, इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा जीडीपी, आ ना बेटा, आ रहा क्यों नहीं है? हम तुझे कह रहे हैं जो जो तेरे पास है, इजरायली हमस निकाल, टम्मस निकाल, जो तेरे पास है निकाल। कहते हैं ऐसा गोदी मीडिया, ऐसा मोदी ने इनको पता नहीं अपनी क्या पिलाया हुआ है, क्या दी हुई है, कि अगले कहते पाकिस्तानी जेट जो है ग्राउंडेड है। आओ, हम चाहे यहां लाके क्यों हम मार रहे हैं? हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, जो जो तुम्हारे पास है वो ले आओ। एक ही दफा आएंगे और किसी वक्त भी। अभी तो हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार, टिक 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 टिक। सिंदूर के बाद एक सुहाग रात होती है, एक सुहाग का दिन होता है। देखते जाए, देखते हो गौरव आर्या, तू बड़ी भौंकता भाई, मजा आता तेरा तिल पिलाना, तेरा इंडिया वाला। इससे सिर्फ एक सवाल करो, इससे को भागा क्यों था आर्मी से? अगर इतना माँ का शेर बब्बर है, यूपी का गड्ढे लेके पैदा होते हैं, तो बेटा भागा क्यों था आर्मी से? है इतना तप्पड़ है तू, जनरल आसिम नहीं।
तुम्हारा रोना धोना बड़ा मजा आ रहा है। हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम ऐसे जैसे गुलाल से बचपन में ना कीड़े मकोड़े गिराते थे, 2 दर्जन से ज्यादा तुम्हारे कीड़े गिरा चुके हैं। आज तुम हमें हैप्पी दिवाली कह रहे हो, हैप्पी फुलाना कह रहे हो, सियालकोट वाले कैसे हो, फुलाने वाले कैसे हो। हम नहीं पूछेंगे कैसे हो, आप खुद बताएंगे कैसे है। जब आवाजें आएंगी, ये तो सिर्फ बातें करता है ना, चीखों की आवाजें। पाकिस्तान में जो इस टाइम हालात हो चुके हैं, कोई भी पाकिस्तानी इस टाइम अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा। किसी भी जगह पे आप कमरे में घुस भी जाओगे ना, तो आप एक तो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे एज अ पाकिस्तानी, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, कल रात से जो इंडिया ने ड्रोन अटैक करने शुरू किए हैं पाकिस्तान में, हर शहर में, हर सिटी में, कल पहले पूरी रात ड्रोन अटैक होते रहे। फिर जब सुबह हुई तो मुझे लगा कि यार शायद ये थम जाए चीजें, तो आज का दिन निकल जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर भाईजान पहले गुजरांवाला, सियालकोट, फिर सुबह सुबह हमारे एरिया में जिधर मैं रहता हूं, इधर ड्रोन जो है वो एक तबाह हुआ। पाकिस्तान जो है वो आर्मी ने करवाया लाके, वो इवन के वो चला नहीं, वो तबाह हो गया इधर आके। और उसकी आवाज हमने खुद सुनी, और जो बंदा इसकी आवाजें सुन रहा ना, बेटा पांव के नीचे से जमीन कांप जाती है। ये सुनोगे आप लोग भी, जो करवा रहे हो उनके, सीधी सी बात है भाई, उधर भी होंगे तबाही, दोनों तरफ होगी। ये अगर इधर हो रही है तो उधर भी होगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ये नहीं कि इधर हो रही है और उधर कुछ भी नहीं होगा, उधर भी होगी, इधर भी होगी, उधर भी होगी, सही है। उसके बाद फिर भाईजान लाहौर में जिस तरह 2-3 ड्रोन अटैक हुए, फिर जो सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ वो भाईजान रावलपिंडी स्टेडियम में किया गया। वो रावलपिंडी स्टेडियम, जिस रावलपिंडी स्टेडियम में आज रात को पेशावर ज़ल्मी का मैच था, और वो रावलपिंडी स्टेडियम जिधर हम सारे बैठ के बड़े शौक से सेवर खाते हैं, सेवर उड़ा दिया उन्होंने पकड़ के। और बड़े ज्यादा जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो सेफ फील नहीं कर रहे, और उन्होंने वापस जाने का बोल दिया, क्योंकि पीएसएल को भी शिफ्ट कर दिया गया कराची में। लेकिन अगर बात की है तो मेरी जन, कराची में भी तो अटैक हुआ है, कराची में भी ड्रोन अटैक हुआ है। पीएसएल तो फिर होती मुझे नजर नहीं आ रही, और अगर नहीं भी ना, इस टाइम हमारे लिए कंट्री सबसे फर्स्ट पे है, कंट्री फर्स्ट पे है भाइयों, कंट्री फर्स्ट पे। पीएसएल बाद में हो जाएगी यार।